जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अगस्त के दिन लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए कैसी रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 12 अगस्त के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है जगलिंग की। आपके पार्टनर जगल कर रहे हो सकते हैं, इनकी लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने पैसे को ज़्यादा समझा नहीं है, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, अब इनका हार्ट ब्रोकन है, अब इनको कुछ लॉस हुआ है, अब इनको कुछ दिक्कत है, ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। 4 3 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर। यहाँ पे तीनों कार्ड सॉर्ड के आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर पैसे से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे बैंकर हो सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हो सकते हैं आपके पार्टनर। पैसे का दिन भर इनका चलता रहता है, इधर इस हाथ से लिया उस हाथ से दिया, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। चलिए, अब इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 2279। ये नंबर आपके पार्टनर मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हाई प्रीस्टस की एनर्जी है 224, एम्परर की एनर्जी है। देखिए, मे भी आपके पार्टनर ने आप पे धाक जमाई हो सकती है, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तभी भी, अगर ये आपके लवर हैं तभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एम्परर की है। एम्परर का मतलब होता है बहुत वाइज पर्सन, बहुत अथॉरिटी वाला, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन। इस तरह की एनर्जी इनकी ये शो ऑफ करते हैं, या फिर ये पहले इस कंडीशन में थे लेकिन अब इनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रह गई है, मतलब पैसा बचा नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये अभी भी उतने ही अमीर हैं, उतना ही रिचनेस है इनके पास। यस, या फिर इनकी जॉब चली गई है, बिजनेस एंड हो गया है, मतलब जैसे इनके पास से लॉसेस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं आपके पार्टनर। मे भी इन्होंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, कोई बड़ा सा प्लांट लगा दिया था, कुछ ऐसा कुछ कहीं पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे इनको लॉस हो गया, एंड उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 224 एम्परर, तो ये दिखा रहे हैं कि अभी भी ये एम्परर हैं, अभी भी बहुत मज़े में है, इनके पास कुछ गया नहीं है, लेकिन ये अंदर से सारी चीज़ें छुपा रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आपको चूज़ करने का टाइम था तो आपके पार्टनर ने, एक तरफ इंट्यूशन थी, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी थी, मतलब माइंड था, तो इन्होंने प्रायोरिटी माइंड को दे दी या पैसे को दे दी, एंड किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया जहाँ पे इनको लॉस हुआ है। यस, आपके पार्टनर वैसे मुझे काफ़ी इंट्यूटिव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब ये इंट्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं तो इनको दिक्कत आ जाती है। जैसे पैसे में भी इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो इनको इनकी इंट्यूशन ने रोका होगा, इनको मना किया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा माइंडेड समझते हैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी लगातार आई है, तो मतलब आपके पार्टनर अपने आप को कुछ ओवर स्मार्ट मानते हैं, जिसकी वजह से इनको लॉसेज हुए हैं। फूल की एनर्जी है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सबसे बड़े फूल हैं, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। यस, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि जैसे जब आपको चूज़ करने का मैटर था तो इन्होंने आपको इग्नोर करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वहाँ से इनको झटका मिला, फिर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो सब गलत सलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, एंड वहाँ से इनको लॉसेस मिले, तो ये अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं एम्परर की तरह, मतलब इनकी अथॉरिटी, इनकी पोजीशन या इनकी जॉब, इनका बिजनेस एंड इनकी पावर, प्रेस्टीज सब कुछ दांव पे लगी हुई है, लेकिन ये अभी भी आपके सामने ऐसा शो ऑफ कर रहे हो सकते हैं कि अभी भी उसी पोजीशन पे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये फूल हैं, क्योंकि रियल कंडीशन तो आपके पार्टनर को पता ही है, इनको पता है कि ये फूल हैं, मतलब इनको पता चल चुका है। एंड 7 ऑफ कप्स, ये इल्यूजन में फंस गए थे,
ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आ गए थे, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हो सकते हैं, राइज कर रहे हो सकते हैं। जस्ट मिनट, एक एनर्जी मुझे ये आ रही है कि हाई प्रीस्टस। चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई हाई प्रीस्टस क्यों आई है, स्ट्रेंथ 7 ऑफ कप क्यों है, एंड एक कार्ड मुझे दीजिए फूल के लिए, अवेकनिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, आपके पार्टनर आपको फूल समझते थे। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग ये थी कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी एंड आप थे, तो इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया क्योंकि इनको लग रहा था कि आप फूल हैं, आपके पास अकल नहीं है, एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे। तो यहाँ पे अब आप हो चुके हैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टार बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं। आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक भी हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत दम है। ओके, आपने बहुत हिम्मत करके बहुत रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में, वो भी सेफ रिस्क लिए हैं, एंड उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। 11 एंड 2 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जब इन्होंने आपके साथ कुछ भी नेगेटिव किया है तो उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं एंड आपकी अवेकनिंग हो गई है। नो डाउट आप पहले काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि आजकल इनोसेंट को ही मूर्ख कहा जाता है। तो आप काफ़ी इनोसेंट थे, स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, मतलब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं एंड आप एम्परर की पोजीशन पे हैं। रियलिटी में अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब जिन चीज़ों के पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे, जिस पोजीशन को ये पाना चाहते थे, वो पोजीशन आपको मिल गई है। एंड अब इनको फील हो रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख तो ये थे। ओके, ये इल्यूजन में फंसे हुए थे एंड मतलब ये गलत सलत जगहों पे टारगेट कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही जगह पे निशाना मारा एंड आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि आपके पार्टनर 10 जगह जॉब ढूंढ रहे थे, आपने किसी एक ही जगह ट्राई किया एंड उसमें आपका सिलेक्शन हो गया एंड आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ गई हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये बेवकूफ़ थे, इनसे गलती हो गई। ओके, अब यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की जैसे सारी अकड़ ख़त्म हो गई है एंड ये अब आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स इनकी इंटेंशन बताइए ज़रा। रिलीज की एनर्जी है, क्या रिलीज कर रहे हैं ये? थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हो सकते हैं। 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये किसी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में जो दिक्कतें अब चल रही हैं, पहले आपकी लाइफ में दिक्कतें चली, फिर इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये आपके पास आ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर इनको वो नहीं मिल पाया जो ये चाहते थे, तो उसको हासिल कर लो जिसके पास ये सब कुछ है। पेज ऑफ कप, यस, इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया हो सकता है, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र ही दिया है इन्होंने, ऐसा फील हो रहा है। किंग ऑफ कप, क्योंकि ये बड़ा ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं, मे बी ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, इस वजह से आपको कोई बड़ा ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए किंग ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड, एंड ये क्यों है? देखिए, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि इन्होंने थर्ड पार्टी से सच्चा प्यार किया, थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, तो थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल खून के आंसू रुला दिया, जिस वजह से या तो इनके पास कुछ बचे ही नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको छोटा मोटा ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके लिए कुछ भी किया तो थर्ड पार्टी उसकी परमिशन नहीं देगी। ओके, एंड इस वजह से 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब आपके लिए तो कोई इंसान कुछ भी कर दे, मतलब कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कोई भी। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, लेकिन ये आपको कुछ बड़ा नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ भी इनको रुला रही है। यस, 3 ऑफ सॉर्ड, देखिए कितनी सॉर्ड थी यहाँ पे, लेकिन ये सारी सॉर्ड ने इनको रुला दिया है। जितना भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज़ तर्रार समझ रहे थे, वो सारी चीज़ें इन पे भारी पड़ चुकी हैं।
फूल की एनर्जी अवेकनिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर की अब आंखें खुल गई हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी आपके साथ गलत करके। ओके, यस, एक कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, क्यों ये इतना दुखी है? अबंडेंस। भाई यहाँ पे तो कांड कुछ और ही निकल रहा है। आपके पास आपको वो पैसा मिल गया है, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बच्ची है इसके हाथ में ये पैसा आ गया है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये सर पे हाथ रख के बैठा है कि ये जो ट्रेजर है ये मेरे हाथ से निकल गया। तो भाई यहाँ पे तो मुझे सीधे सीधे पैसे का ही गेम दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का दुख नहीं है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, इनको इस बात का दुख है कि पैसा इनके हाथ से निकल गया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इनके हाथ से निकल गई। इस वजह से ये सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई ये तो बड़ी गलती हो गई, खून के आंसू हो रहे हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे के सारे कार्ड सॉर्ड के हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड, बहुत चालाक टाइप के। मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड, फिर रो रहे हैं, अब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों नहीं समझ लिया, मुझे क्यों नहीं मिल गया ये मौका, जैसे कोई मौका हाथ से निकल गया। 9 3 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिला है ज़्यादा चालाकी करने का, ज़्यादा होशियारी दिखाने का। ये स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में एंड ये चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है, ये देखिए, ये जो स्पाइडर है ये कितने सारे पेंटिकल के बीच में अटकी हुई है। मतलब हो सकता है कि इन्होंने मल्टीपल काम करने शुरू कर दिए हैं आपके साथ कंपटीशन के चक्कर में, कि जैसे या फिर इन्होंने मल्टीपल जगहों पे ट्राई किया है, या फिर कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उन्हीं को इन्होंने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। ओके, तो अब ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं। 8 एंड 9 17, स्टार पर्सनैलिटी। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं। आपका चैनल हो सकता है कोई जो चल गया है बहुत ज़्यादा, एंड आपके पार्टनर मल्टीपल चैनल बना रहे हैं, कहीं पे इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर ये आपके बराबर आने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे आगे निकल जाएं एंड प्रूव करने की यही एम्प्रर हैं, लेकिन कहीं पे भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, तो अभी ये रो रहे हैं फूट फूट के। तो भाई इनकी एनर्जी तो अच्छी है नहीं, तो मैं सीधे सीधे निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए यूनिकॉर्न, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। भाई आपका दिल बहुत बड़ा है, आपको माफ़ करना चाहिए। 42, किसी की एज हो सकती है 24 या 6 नंबर। यू आर ब्लेस्ड विद मजेस्टी, विजन एंड पावर। ये सारी ब्लेसिंग आपको मिली हैं, ओके, आपके पार्टनर को नहीं, क्योंकि आप प्योर हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, इस वजह से। तो डिवाइन आपके साथ हैं एंड आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आप ग्रोथ में जाएंगे। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए एंसेस्टर की तरफ से। राधा माँ आ चुकी हैं भाई, बहुत अच्छी एनर्जी है। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, रिलेशनशिप हार्मनी हीलिंग का। मे बी आप राधा राधा ऐसा जाप करते हैं तो राधा माँ आ चुकी हैं, आपको सोल फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और देख लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि 4 to 6 की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो हो सकता है कि आप में से कोई 1-2 पर्सन ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो यहाँ पे 9 8 17 17 एंड 7 7 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो 17 एंड 7 हो गया 24, फिर से आ गया 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 24 एंड 4 कितना हुआ, 28 10। कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर को ये लेसन मिलना इम्पोर्टेंट था। जब ये लेसन मिल गया है तब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, इनका प्योरिफिकेशन होना इम्पोर्टेंट था। ओके, जय माता दी।